कतर के शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की हालिया 17 से 18 फरवरी 2025 की 2 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वह 2015 के बाद दूसरी बार भारत पहुंचे थे। उन्हें प्रधानमंत्री स्वयं प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। इससे सहज ही दोनों देशों के बीच संबंधों की उष्णता का पता चलता है। भारत कतर संबंधों की अहमियत का पता इस बात से भी चलता है कि कतर की आबादी लगभग 29 लाख के आसपास है वहाँ भी, और उसमें 8,35,000 के आसपास जो है भारतीय मौजूद हैं। कहने को तो कतर क्षेत्रफल के लिहाज से त्रिपुरा के बराबर एक छोटा सा देश है, लेकिन कतर एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत की ऊर्जा की जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें काफ़ी हद तक यह छोटा देश पूरा करता है। इसलिए ऊर्जा सहयोग भारत कतर संबंधों का एक प्रमुख आधार बना हुआ है। इसके अलावा वहाँ जो भारतीय काम करते हैं वे हर साल जो हैं भारत को अरबों रुपये तो भेजते ही हैं, साथ ही कतर की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार कतर में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। चीन और जापान के बाद कतर जो है भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा बीते साल जब कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हुई थी, उस समय भारत की वह बड़ी कूटनीतिक सफलता कही जा रही थी, तो उसके पीछे भी यही सद्भाव था। माना जा रहा है कि मोदी ने इसी आभार के रूप में प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर का भव्य स्वागत किया था। भारत ने भी कतर के साथ समय समय पर अपनी दोस्ती निभाई है। साल 2017 कोई भूला नहीं है जब मिडिल ईस्ट के कई देशों ने आतंकवाद का आरोप लगाकर कतर का बायकॉट कर दिया था, लेकिन भारत कतर के साथ खड़ा रहा। दोनों नेताओं के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया गया है और इस आशय के समझौते भी किए गए हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के देशों में सऊदी अरब है, UAE है, ओमान और कुवैत। इनके बाद जो है कतर 5वां देश है जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को वर्तमान 14.08 अरब डॉलर से बढ़ाकर 28 अरब डॉलर करने का लक्ष्य भी रखा है। इस प्रकार भारत और कतर के बीच की जो दोस्ती है वह आने वाले समय में और बढ़ेगी और भारत जो है खाड़ी देशों के साथ अपने सहयोग को और आगे विस्तार में ले जाएगा और यह भारत के लिए भी हितकर होगा।